गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ लिया था, जिसका मतलब हमने ये देखा था कि अगर किसी भी लिक्विड में, किसी एक लिक्विड में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दें, नॉन वोलेटाइल का मतलब उसके वेपर नहीं बनेंगे, तो उससे क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो रिलेटिवली कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेपर ही कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। हमने इसको डिफाइन कैसे किया था, देखिए हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने से पहले हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाला था, जो कि डेल्टा पी से रिप्रेजेंट किए थे हमने। कितना आया था? हाँ, ओरिजिनल माइनस जो स्टार्टिंग में था प्योर कंपोनेंट पी नॉट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट थे वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों थे, लेकिन सॉल्यूट कैसा था हमारा? नॉन वोलेटाइल था, यानी उसका तो वेपर बना ही नहीं। तो वेपर जो बना, यहां से जो भी वेपर यहां इकट्ठा हुआ वो सिर्फ किसके थे? सॉल्वेंट के। अगर हमसे ये पूछ ले प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके कंपोनेंट है? सॉल्वेंट के ही कंपोनेंट है। क्लियर है? चलिए, यहां तक तो बातें हो गई थी। ओके, उसके बाद हमने देखा था ये वैल्यू पी नॉट, फिर हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था, देखिए क्या था वो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और हमने कहा था ये क्या है? रिलेटिवली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों रिलेटिवली? क्योंकि अब ये जो स्टार्टिंग था उससे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला आया था, देखिए फॉर्मूला क्या आया था, पहले आप ये समझ लीजिए कि क्या हुआ था। तो हमने देखा था कि दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसके इक्वल आया था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फिर हमने इसको सॉल्व वगैरह किया था, तो हमें फाइनल एक वैल्यू मिली थी जो कि थी मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। mm2 लिख दे। चलिए हम सॉल्वेंट पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है, अपॉन 1000। ये एक वैल्यू डिराइव होके आई थी, ठीक है। दूसरी एक और फॉर्मूला हमने बनाया था, देखिए वो क्या था, दैट वाज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1, या फिर आप पूरा लिख लीजिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होंगे? हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फिर हमने एक छोटी सी चीज और कही थी, फिर हमने कहा था ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा क्यों हुआ था, याद है? हाँ, एक कंडीशन है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो हमारा जो सॉल्यूट होता है दैट बिकम्स वेरी लेस एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के केस में बहुत ही कम हो जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं? सॉल्यूट को निगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि इस सॉल्यूट को हम जीरो मान लेंगे तो हमें क्या मिलता है? सिर्फ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फिर उसी के साथ हमने ये भी कहा था ये जो वैल्यू देगा हमें वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हाँ, अभी वही तो डिस्कस करने जा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि हमने किसी को इग्नोर किया था। अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें एरर है कि नहीं है, बिल्कुल इसमें एरर होगा, तो हमें एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालना होगा, आज हम वही सीखेंगे कि एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्योंकि कंपटीशन में आपसे एक्चुअल वैल्यू ही पूछा जाता है, आपको ऑप्शंस रहेंगे। अगर जो आपने इस तरीके से निकाला और वो वैल्यू मैच नहीं कर रहा आपके ऑप्शन से, तो फिर क्या करना होगा आपको? तो फिर आपको दूसरा एक्चुअल मेथड यूज करके सॉल्व करना होगा। बात समझ में आ गई? तब हम वो डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल तरीका क्या है, जिससे कि बिना एरर के मेरी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखिए आते करते हैं। देखिए डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर क्या आया था? हाँ, पी नॉट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था? हाँ, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्वेंट, जिसको हम Ki2 लिख सकते हैं या फिर आप सॉल्वेंट ही लिख लीजिए। ये आता क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वेपर किसके बन रहे थे? सॉल्वेंट के बन रहे थे। चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ, हाँ हम यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स। आप परेशान मत होइएगा, आपको हम PDF वर्क भेज देंगे, फिलहाल आप समझ लीजिए। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय PS, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रहे पिछली बार हम P0 से डिवाइड किए थे तो हमें क्या मिला था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम किससे डिवाइड करने जा रहे हैं? PS से। अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा? P0 माइनस हमें मिल जाएगा P0 माइनस PS अपॉन PS मिलेगा, क्योंकि हम PS से डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी डेल्टा P अपॉन PS मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं, हमें इसको चेंज करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर P0 को तो P0 ही रहने देते हैं, माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? P0 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आएगा अपॉन, फिर से प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है तो P0 इंटू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम टूल से देखते हैं ना, दैट इज मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब हम इसी लाइन को और थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, हाँ P0, हम ऊपर से P0 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 माइनस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज X2 अपॉन P0 X2 मिलेगा ना। अब देखिए इस P0 से P0 कैंसिल कर देंगे, क्या बचा हमें? 1 माइनस X2 किसके इक्वल होता है? X1 के, अपॉन नीचे क्या बचा? X2 बचा। देखिए X1 क्या रिप्रेजेंट करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एंड X2 क्या रिप्रेजेंट करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम इसको वैल्यू के रखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स NT। टोटल मोल्स में से मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रख लेंगे, ऐसे सॉल्वेंट के लिए निकालेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन तो निकालने आता है ना। ये देखिए ये NT ऊपर जाएगा, ये NT नीचे आएगा, ये यहां से हो जाएगा N1 अपॉन NT इंटू N2 इंटू NT। ये देखिए ये NT कैंसिल हो गया, टोटल मोल फ्रैक्शन कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा हमें? देखिए यहां लिखते हैं, यहां से हमें बचेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट N2। अभी तो आप कहेंगे सर यही चीज तो हम पीछे भी किए थे, हाँ लेकिन वो और ये डिफरेंट है। उसमें हमने माना था कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट काफी कम है, नेग्लिजिबल मान के आगे बढ़े थे। ये भी N1 अपॉन N2 आया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आया, लेकिन हमने यहां पे कोई एजम्पशन नहीं लिया है। ये एरर फ्री है, इसमें कोई एरर नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? चेंज क्या हुआ है और देख लीजिए। इस बार हमने किसको डिवाइड किया था? डेल्टा P को। डेल्टा P को हम क्या लिखते हैं? P0 माइनस PS अपॉन किससे डिवाइड किया था हमने? हाँ PS से किया था। पिछली बार यहां पे क्या आ रहा था? P0 आ रहा था, ये डिफरेंस है। एंड हियर इट इज कमिंग मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आप यहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट लिख लीजिए। जब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हमें कहीं पे कोई एरर नहीं आएगी। ऐसे ही कल हमने क्या किया था, इसको हम सॉल्व करके किस में कन्वर्ट कर देते? मोलैलिटी में। देखिए उधर का पार्ट तो वही है, उसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं। चेंज कहां हो जाएगा? यहां पर। अच्छा चलिए हम वो भी कर ही देते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट W1। देखिए क्या आया था? N1 अपॉन N2 आया था ना। अब देखिए N1 को हम क्या लिख सकते हैं? W1 अपॉन MM1 मोलर मास ऑफ वन सॉल्यूट। N2 को क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। इसका अपॉन कहां चला जाएगा? ऊपर, दैट इज MM2।
हो जाएगा, लिख सकते हैं। चलिए अगर लिख सकते हैं तो इसी में थोड़ी सी कुछ चीज़ें और करेंगे हम, जैसे पिछली बार हमने किया था। क्या किया था? हाँ, दोनों तरफ 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाई 1000 एंड नीचे भी मल्टीप्लाइड बाई 1000। ऐसा क्यों किए थे? मोलैलिटी पाने के लिए। मोलैलिटी का फॉर्मूला, हाँ, W1 इंटू 1000, यानी ये चाहिए हमें, ये चाहिए, अपॉन मोलर मास ऑफ फर्स्ट इंटू W2, ये होता है मोलैलिटी। ये चारों से मिलके क्या बनता है? मोलैलिटी। अब हम क्या किए, इन चारों को हटा के सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे यहाँ पर? मोलैलिटी, स्मॉल m इंटू MM2, इट मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000। ये तो कल वाला ही फॉर्मूला बन गया, सब कुछ सेम रहेगा। कल के फॉर्मूला में यहां पर क्या आता था? हाँ, P0 आता था, जबकि अब क्या आएगा यहाँ पर? PS। अगर हम यहाँ PS रखेंगे तो हमारी वैल्यू हमेशा एरर फ्री आएगी, उसमें कोई एरर नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर P0 रख के चलेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगी, और वो केस कभी सही भी हो जाएगा, कभी गलत भी हो जाएगा। तो हमें जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो हम ये वाला केस डिस्कस करेंगे। बस चेंज क्या करना है, यहाँ पर हम PS, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लेके चलेंगे। लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये RLVP है? देखिए बताइए, RLVP का मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन प्रेशर क्या होता है? ये तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, किसके रिलेटिव में? स्टार्टिंग ओरिजिनल प्योर के कंपैरिजन में ना, यहां तो प्योर है ही नहीं, तो दिस इज नॉट RLVP। आपको ये चीज अपने माइंड में रखना है। ये हमारे पूरा फॉर्मूला में यही यूज होगा हर बार कैलकुलेशन, जब भी हमें मोलैलिटी पूछा जाएगा, मोलर मास पूछा जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जाएगा, तो हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। लेकिन ये जो वैल्यू है ये वाली, ये हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? P0 माइनस PS अपॉन PT करना होगा। बात समझ में आ गई? कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद क्या रखना है? सब कुछ याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है उसमें क्या था, यहां पर P0 होता था, यहां पर क्या रहेगा? PS रहेगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलिए ये देखिए, एक्स्ट्रा फॉर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के लिए हम ये सारी चीजें करेंगे। क्या है देखिए, डेल्टा P की वैल्यू P0 माइनस PS डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय PS वी गेट। अभी जो हम कराए ना, यही सेम चीज यहां पर लिखा हुआ है, आप एक बार खुद से देख लीजिएगा। चेंज में क्या दिखा, देखिए P0 माइनस PS अपॉन PS, पीछे क्या आया था? P0 माइनस PS अपॉन PT आता था, या फिर हम P0 लिखते थे, इज इक्वल टू मोलैलिटी। M क्या है? मोलैलिटी, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000। डिफरेंस क्यों आ रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर जब हम PT रखते थे, सॉरी P0 रखते थे, तो भी यही वैल्यू आता था। जब हम यहाँ PS रखे तो भी यही वैल्यू आया। ऐसा क्यों? क्या PT और P0 और PS एक ही है? नहीं है ना, तो फिर एक ही वैल्यू क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि पुराने वाले क्वेश्चन में हम किसी को नेग्लिजिबल मान कर आगे बढ़े थे, इसमें हमने किसी को नेग्लिजिबल माना नहीं है, इसीलिए ये क्या है? एरर फ्री है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। अब जो सारे क्वेश्चंस आप किए थे वो सारी वैल्यू क्या थी? एररफुल थी, यानी उसमें सब में कुछ ना कुछ एरर था। अब हम सारे क्वेश्चंस को एरर फ्री तरीके से करेंगे, यानी कि इस मेथड से यूज करेंगे। देखिए क्या दिया था, व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया नीड्स टू बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, हमें वाटर का मास दिया है W2। W2 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितना? 100 ग्राम। चलिए इसका मोलर मास बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, MM2 कितना आएगा? 18 ग्राम मोलर मास ऑफ वाटर। हमसे कह रहा है कि उसमें यूरिया हम कितना ऐड करें, यानी कि सॉल्यूट हमें नहीं पता, हमें निकालना है। लेकिन क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता है हमें? हाँ बिल्कुल पता है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है यूरिया, यूरिया क्या होता है? NH2CONH2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना? NH2CONH2, यस इट विल बी 60 ग्राम। तो आपको मोलर मास तो दिया गया है, बस आपको क्या निकालना है? हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है।
आगे और कुछ दिया होगा, देखिए, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाई 30%। जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है वो 30% डिक्रीज होना चाहिए। हम मान लेते हैं लेट द टोटल वेपर प्रेशर बी 100 में, आप 100 mmHg मान सकते हैं, 100 टोर मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। हम मान लेते हैं 100 टोर। अब कोई भी प्रेशर की यूनिट ले लीजिए, तो देखिए क्या हो रहा है, दिया है कि जो पी नॉट है वो कितना है 100 टोर, और जो पीएस है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विथ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, वो क्या है सिर्फ 30% कम हुआ है, यानी कि बचा कितना 70%, दैट इज 70 टोर। ये कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो देखिए आपका क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला कौन सा, एरर फ्री वाला, क्या है पी नॉट माइनस पी एस। तो देखिए पी नॉट कितना दिया हमें 100 माइनस पी एस कितना दिया है 70 अपॉन, क्या यहां पर पी नॉट रखेंगे, नहीं, क्या रखेंगे पी एस। पी एस कितना 70 इज इक्वल टू क्या आएगा, इधर मोलैलिटी आता है। चलिए फिलहाल मोलैलिटी की तो जरूरत नहीं है, बट लिख लीजिए, वहीं से कर लेंगे। मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट mm2 कितना है 18 अपॉन 1000, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, मोलैलिटी चाहिए, राइट। तो मोलैलिटी के लिए क्या करें हम, चलिए ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला ही रख लेते हैं, आगे निकाल लेते हैं हम। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है W1 इंटू 1000 अपॉन W2 इंटू MM1, ये होता है ना। देखिए W1 उसमें दिया था, नहीं दिया है, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं, इंटू 1000 अपॉन W2 दिया था, हाँ कितना 90 ग्राम, 100 ग्राम। सो दिस विल बी 100 इंटू मोलर मास ऑफ फर्स्ट, हाँ ये दिया था कितना 180 ग्राम, दिया नहीं था, हमने निकाला था ना। यूरिया नहीं, 180 ग्राम नहीं आएगा भाई, कितना आया था 60 ग्राम आया था। अब देखिए ये 1 2 3 1 2 3, ये जीरो सारे कैंसिल हो गए। यहां से हमें क्या मिलेगा W1/6, ये क्या है मोलैलिटी की वैल्यू है, इसको उड़ा के यहां रख देंगे। चलिए ऊपर के वैल्यू हम सारे इरेज कर देते हैं। यहां से देखिए 100 माइनस 70 की वैल्यू कितनी होगी 30, सो दिस विल बी 30 अपॉन 70 आएगा। ये कितना आया था W1/6, कहाँ मोलैलिटी की जब हम क्या लिखेंगे W1/6, तो 6 तो नीचे चला जाएगा, इंटू 18 अपॉन 1000 आएगा। अब देखिए 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, ये 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 3/7 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 3W1 अपॉन 1000 बचेगा। चलिए ये सब अब इरेज कर दें हम। देखिए यहाँ क्या बचा था हमारा 3W1 अपॉन 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई उससे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए W1 की वैल्यू आएगी 3 इंटू 1000 अपॉन 3 इंटू 7, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1000 अपॉन 7। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 1 7 3 30, 7 4 28 2 20, 7 2 14 6 60, 7 8 56 4 40, 7 5 35, ऐसे आगे जाएगा। यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होगी 142.85। दिस इज द एग्जैक्ट एरर फ्री आंसर। हमें कितना सॉल्यूट उसमें ऐड करना होगा, दैट इज इक्वल टू 142.85। देखिए कल का जो आंसर, अच्छा कल वाले में आंसर नहीं था ना, कोई बात नहीं, 100 ग्राम आया होगा अगर आपने किया होगा तो
जबकि एक्चुअली वो आंसर कितना आएगा 142.85 ग्राम आएगा। ये देखिए दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्चुअल आंसर में क्या आना चाहिए 142.85 ग्राम। इतना एरर था। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, यहां से मोलैलिटी भी निकालनी है। कोई बात नहीं, मोलैलिटी भी निकाले थे हम ना, W1/6। अभी W1 की वैल्यू निकाले थे, कितना आया था 142.85 अपॉन 6 कर दिए। ये हो जाएगा 6 2 12 22, 6 3 18 4 48, 6 8 48 5 0, so it will be 23.8। so yes 23.80 मोल पर किलोग्राम। मोलैलिटी की यही यूनिट होती है। समझ में आ गया सबको? कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या हो रहा है? इफ द वेपर प्रेशर ऑफ अ डायल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, आधा ही दिख रहा है। ये देखिए इसका जो वैल्यू आपने निकाला एरर के साथ वो 4.38 मोलर आया होगा, हाँ मोलैलिटी, जबकि एक्चुअली ये कितना आएगा 4.76। क्या दिया था हमें? ठीक है, एक डायल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है। डायल्यूट एक्वस सॉल्यूशन का मतलब उसमें वाटर होगा और कौन है, ग्लूकोज है। इस 700 mm Hg एट 373 केल्विन। टेम्परेचर हमें दिया है 373 केल्विन। आपको मालूम है ये क्या है? यस, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, यानी कि हमें क्या दिया गया है, एक्सटर्नल प्रेशर दिया गया, और एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों ही क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे सेम होते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 1 atm। बाहर का प्रेशर कितना होगा 1 atm। 1 atm हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, जो यूनिट हमें दिया गया होगा। किस में दिया है 700 mm Hg, तो हम इसको भी mm Hg में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए कितना हो जाएगा 760 mm Hg। ये क्या है हमारा P नॉट की वैल्यू दिया गया है, प्योर वाटर की वैल्यू 760 mm Hg। ये आपको खुद से गेस करके निकालना होगा, ठीक है। ठीक है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है 700 mm Hg, PS हमें दिया है 700 mm Hg। हमसे मोलैलिटी पूछा गया है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, फॉर्मूला लगाइए। क्या था, P नॉट कितना है 760 माइनस PS 700 अपॉन क्या लिखे हम, P नॉट या PS? यस PS लिखेंगे ना, क्योंकि हमें तो एरर फ्री चाहिए, अपॉन 700 दैट इज इक्वल टू मोलैलिटी। ये तो निकालना हमको, ऐसे ही रहने देते हैं। मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। अच्छा, इसमें सॉल्वेंट कौन है, वाटर है ना, तो उसका मोलर मास कितना आएगा 18। H2O का कितना आएगा 18 ही आएगा ना। आपको हमेशा याद रखना है, अगर एक ही वाटर है, या फिर एक ही वाटर कैसे होगा, एक ही लिक्विड है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट बार बार ऐड किए जाते हैं, तो उस लिक्विड की जो P नॉट की वैल्यू होगी, यानी प्योर कैपेसिटी वाली वैल्यू, वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं किया गया है तो किसी भी लिक्विड की P नॉट, यानी कि उसकी प्योर कंपोनेंट की वेपर प्रेशर हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। हाँ, ये याद रखेंगे आप। चलिए, ये हो गया था अपॉन 1000। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा 760 माइनस 700, 60 अपॉन 700 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ कैंसिल होगा, छोड़िए क्या कैंसिल करना है, देखिए m इंटू 18, m इंटू 18 अपॉन 1000। अब आप देखिए कुछ कैंसिल कर लीजिए, 18 है ना, तो 6 3 जा 18, इधर कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 3 बच जाएगा। ये 00 से 00 भी कैंसिल कर लीजिए, क्या बचा देखिए। हो सकता है जो चीज़ पार्ट आपको विजुअल नहीं है, कुछ नहीं करना आपको,
तरीका समझ के खुद से ट्राई करना, आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बचा, हाँ ये बचेगा 10 अपॉन नीचे क्या बचा 7, यहाँ बचा था 3, सो 3m अपॉन यहाँ क्या बचा, हाँ डबल जीरो कैंसिल होता है 10 बचा। हम यहाँ से जब m निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो m की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 10 100 अपॉन 7 इंटू 3 21। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए 24 जा 84, कितना बचा 16, 167 टाइम्स डेसिमल लगा लेंगे, सो 21 7 जा 147, कितना बचा 13 130, सो 21 6 जा, सो दिस वैल्यू विल बी 4.76 मोलल, या फिर आप लिख सकते हैं मोल पर किलोग्राम। बात समझ में आ गई। देखिए पहले 4.38 था, जबकि कितना आना चाहिए 4.76, एग्जैक्ट ये वैल्यू है। वो तो आपके सिलेबस के हिसाब से हमने बता दिया था, आपको जो हमेशा यूज करना है वो यही फॉर्मूला यूज करना है। क्या है वो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000। चलिए ये हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब तो आप सारे क्वेश्चंस रोक रोक के बीच में खुद से कर सकते हैं। अब सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, क्योंकि जो गलती थी जिसको इंप्रूव कराना था, जो एरर फ्री करने का नया तरीका था, वो तो हमने आपको बता दिया है। अब आप सेम नए तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आप देख सकते हैं, आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। ठीक है, हमें पी नॉट ऑफ H2O दिया है 23.8 mmHg। $50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए 50 ग्राम ऑफ यूरिया यानी कि W1 सॉल्यूट यूरिया है, कितना है 50 ग्राम। देखिए मोलर मास ऑफ यूरिया अभी पीछे निकाले थे ना, कितना आया था 60 ग्राम। कैसे निकालते, क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और आगे क्या दिया है, इंटू W2 कितना 850 ग्राम वाटर में मिक्स किया गया है। मोलर मास ऑफ वाटर MM2, देखिए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा 18 ग्राम। और देखिए कुछ दिया है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो RLVP निकालना है, दूसरा हमें क्या निकालना है PS निकालना है। हाँ, प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, यानी कि उसमें नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। उस सॉल्यूशन में कौन है, सिर्फ वाटर वोलेटाइल है, उसी के हमें PS की वैल्यू निकालनी है। ये तो बहुत सिंपल होता है। क्या होता है, P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए P नॉट दिया है ना, कितना दिया 23.8, रख दीजिए, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए हमें क्या निकालना होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। चलिए मास अपॉन मोलर मास, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा 850। चलिए हम आगे नेक्स्ट पेज पर निकाल देते हैं। हम पहले N1 निकालते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था 50 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना था 60 ग्राम, कैंसिल कर देंगे, कितना हो गया 5/6। ऐसे ही N2 निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना 850 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास दैट इज 18। अब हमें क्या करना होगा, टोटल मोल्स निकालने होंगे। NT क्या होगा N1 प्लस N2, 5/6 प्लस 850 अपॉन 18। LCM लेके सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 15 प्लस 850 अपॉन 18। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 865 अपॉन 18। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। हमें तो क्या ही निकालना था ना, काई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। चलिए हम निकालते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं।
तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हाँ 5/6 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स 865 डिवाइडेड बाई 18। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 तो नीचे आ जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, तो 5 × 18 अपॉन 865 × 6। 6 से 18 को डिवाइड कर दीजिए, 3 बचेगा। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 5173। ये होगा ना, एक मिनट, 5 × 1 = 5, 3 36, 5 × 35, 5 × 15, यस 3/173 आ गया ये वैल्यू। इस वैल्यू को उठा के यहाँ, नहीं ये तो सॉल्यूट का था, हमें किसको निकालना है, सॉल्वेंट का। दूसरा तरीका आप यहाँ से यूज कर लीजिए। देखिए एक तो हमें बहुत सिंपल सा रिलेशन मालूम है, हम वहाँ से निकाल लेंगे। देखिए n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी x2 की वैल्यू 1 - x1 की इक्वल होगी। देखिए 1 - x1 अभी निकाले थे, कितना आया है 3/173। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 170/173। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, जैसे ये निकाले हैं वैसे इसको भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए हमें क्या निकालना है, x2 निकालना है, तो हमें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लेना होगा। कितना है 850/18 डिवाइडेड बाई 865/18। ये 18 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, देयर विल बी लेफ्ट एज 850/865। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, किससे, 5 से करिए, 170 टाइम्स में ये कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 173। ये देखिए ये और ये सेम आया ना, वो तो हमें मालूम ही है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट शुड बी इक्वल टू 1। हमें वैल्यू मिल गई 170/173। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, 170/173। ये सॉल्व कर देंगे, आपकी वैल्यू 23 से कम हो जाएगी, नहीं 23 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए कितना आएगा, आपको लिखा हुआ है 23.324 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे इस पूरे पार्ट को तो आपको क्या मिलेगा, 23.324 mmHg। हाँ mmHg में था तो ये mmHg में आ जाएगा। इसके साथ ही हमें क्या निकालना था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी निकालना है, यानी कि RLVP भी निकालना था। देखिए RLVP के लिए हम क्या लिखेंगे, P0 - PS/PS। लिख सकते, नहीं लिख सकते, यही तो अभी हम स्टार्टिंग में समझाए थे। ये पार्ट आपके कैलकुलेशन में यूज होगा, लेकिन ये पार्ट आपके रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं देगा। क्यों, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम किससे कंपेरिजन करते हैं, प्योर पार्ट से। ये तो प्योर पार्ट है ही नहीं, तो हमें क्या लेना होगा, यहाँ पर P0 लेना होगा। तो बस P0 की वैल्यू कितनी थी, 23.8। अभी PS की वैल्यू पीछे निकाला गया है 23.324। तो यहां पर रख लेंगे 324 अपॉन फिर से 23.8। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए कितना होगा, 6 9 - 2 7 7 - 3 4। दिस विल बी 0.476 डिवाइडेड बाई 23.8। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि किसके इक्वल आएगा, इसी के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि पुराने टाइम में भी आपने यही फॉर्मूला यूज किया था, इस बार भी वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ये वैल्यू फिर से वही आ जाएगी। कितनी, 0.0176। समझ में आ गया होगा। एक बार चेक कर ले वीडियो लेंथ क्या हुई। अब तो इस बात की भी टेंशन रहती है कि वीडियो लेंथी ना हो, 34 मिनट्स। चलिए थोड़ा सा और फास्ट करते हैं। चलिए अब इसका ओरिजिनल वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ ये इसका एक्चुअल वैल्यू ही दिया गया है। क्या दिया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 26 डिग्री सेल्सियस इज
अब एक्सप्लेन कर देते क्योंकि मेरे 5 या 6 मिनट ही बचे हैं। ये आसान से क्वेश्चन है, आप एरर फ्री वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। कौन सा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000। फिर आप अपने आप सारी वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, हमसे क्या कहा गया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 25.21 टोर। प्योर वाटर यानी पी नॉट दिया है। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ग्लूकोज क्या होता है? नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होता है। ग्लूकोज, यूरिया, सुगर, सॉल्ट, ऑल दीज आर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसका तो वेपर बनेगा ही नहीं। तो अच्छा, एक्चुअली उस सॉल्यूशन में किसका वेपर बनेगा? हाँ, सिर्फ सॉल्वेंट का ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज पी एस इज इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट यानी कि यस, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर कंपोनेंट। X2 क्या है? सॉल्वेंट। तो देख लीजिए, पी नॉट की वैल्यू दिया हुआ है, वो रख लीजिए, अपॉन X2। X2 निकाल लीजिए। X2 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? N2 अपॉन NT। टोटल मोल्स भी चाहिए। देखिए क्या क्या दिया हमें? 90 ग्राम वाटर है। तो देखिए, ये तो W2 है। मोलर मास ऑफ वाटर कितना है? 18। W2 अपॉन 18 कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी इसका। N2 का नंबर आएगा 5। 18 से डिवाइड करेंगे। ये देखिए 18 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज को सॉल्व करेंगे, मोलर मास 180 आएगा। 18 को 180 से डिवाइड करेंगे, यानी N1 की वैल्यू आ गई आपकी 0.1। तो देखिए N2 की वैल्यू अभी आई थी 5 अपॉन टोटल किसके इक्वल होंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना? 0.1 था और सॉल्वेंट कितना? 5। हमने उल्टा लिख दिया, पहले सॉल्वेंट लिख दिया बाद में सॉल्यूट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 अपॉन 5.1। इसी वैल्यू को उड़ा के यहाँ पुट कर दीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे, और आप सॉल्व कर देंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी 24.71 टोर। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन है। हमें देखिए वाटर का प्योर कंपोनेंट पी नॉट वैल्यू दिया गया है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, W1 यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है, और हमसे क्या पूछ रहा है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वही मोलैलिटी वाला फॉर्मूला आप यूज करिएगा, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, आंसर आपके सामने उस क्वेश्चन का दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल ट्राई करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इफ 100 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद द मोलर मास 100 ग्राम इज डिजॉल्व्ड इन 432 ग्राम H2O। हमें रिलेटिव लोअरिंग निकालना है। क्या निकालना है? RLVP। ठीक है, क्या क्या दिया है? 100 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया गया है। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग किसके इक्वल आती है? हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आती है। एकदम स्टार्टिंग के पेज पे आप जाके चेक कर लीजिएगा, वहां पे पूरा डेरिवेशन ही यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी N1 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। अच्छा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हमें? 100 ग्राम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है जिसका मोलर मास भी 100 है। 100 अपॉन 100 वैल्यू कितनी हो गई? 1, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 1 अपॉन सॉल्यूट का तो 1 है, प्लस सॉल्वेंट का निकालना है। अब हमें सॉल्वेंट के लिए हमें क्या दिया है? 432 ग्राम ऑफ वाटर। तो 432 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे किससे? वाटर का कितना आता है मोलर मास? 18 डिवाइड करेंगे। देखिए 18 2 जा 36, 7 72, 18 4 जा 72, कितना आ गया? 24। सो 1 प्लस 24, ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 25, जिसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना आ जाएगा?
0.04। तो ये आ गया आंसर आपका 0.04। ऐसे एक क्वेश्चन जो हम ये छोड़े हैं, ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करिएगा, आपसे हो जाएगा। करना क्या है आपको याद रखना है, ओहो ठीक है, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, हाँ एक बार फिर से लिख दे, चलिए देख लीजिए। पी नॉट यानी कि प्योर केस माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट MM2 अपॉन 1000। मोलैलिटी आप पीछे कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी वैल्यू उठा के वहां रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। एक मिनट हम टाइम देख लें, नहीं तो आपको कंप्लीट ही करा देते हैं। 40 मिनट्स हो रहे हैं, चलिए आज के वीडियो 3-4 मिनट लेट हो जाएगा, कर ही देते हैं इसको भी। तो देखिए क्या क्या दिया हमें। पी नॉट दिया 23.76, तो यहां लिख लेंगे हम 23.76 माइनस पी एस दिया 23.32 अपॉन पी एस ही रहेगा यानी 23.32। ये तो कर लेंगे। ये देखिए m, ये तो हमें निकालना है, इसको वैसे छोड़ देते हैं। मोलर मास, वाटर है ना, वाटर का मोलर मास कितना आएगा 18/1000। बस हमें क्या चाहिए अब, m मोलैलिटी निकालना है। देखिए मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए, W1 इंटू 1000 अपॉन MM1 इंटू W2। कितना दिया है, W1 दिया 5.4 ग्राम, दिस विल बी 5.4 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास तो हमें निकालना है, इसको वैसे ही रहने देंगे, इंटू W2 कितना दिया था 90 ग्राम। इसको रख लीजिए। इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे, एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, ये दोनों जीरो से दो जीरो कैंसिल कर देंगे, 9 से कैंसिल करेंगे, ये 6 टाइम्स से 54 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच्चा 6 10 जा 60 अपॉन MM1। ये वैल्यू आ गई किसकी, मोलैलिटी की। इस वैल्यू उड़ा के यहां रख देंगे। अब तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखिए 7 6, सो 6 - 2 4, 7 - 3 4, ये हो जाएगा 0.44 अपॉन 23.32। ये वैल्यू बचेगी यहाँ पर मोलैलिटी की जगह पे हमें कितना लिखना था 60 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये देखिए ये जीरो से जीरो को भी कैंसिल कर देंगे, तो यहां से क्या बचेगा 6 इंटू 18, 18 6 जा 128, नहीं 6 जा 48 ना, सो 108 अपॉन 100 इंटू MM1। हमें MM1 निकालना है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो हमारा लगभग काम हो चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 100 MM1 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 0.44 इज इक्वल टू इज इट 23.32 इंटू 108। हमें सिर्फ MM1 चाहिए, तो हम लिखेंगे MM1 इज इक्वल टू 23.32 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 0.44। इस डेसिमल को हटाएंगे, ऊपर डबल जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, इसको हटाएंगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, ये 100 और ये 100। ये 100 और ये 100 ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 44 से कैंसिल करेंगे तो कैंसिल होगा नहीं, ये 44 5 जा 220 कितना बचा 13 32 3 टाइम्स में 53। अब आप क्या करेंगे, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 53 इंटू 108 अपॉन 100। ये तो आसानी है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए
एग्जैक्ट आंसर ही आ जाए। सो MM1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। 53 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 5 जा 40, 42 रिमाइंडर है। सो 42 यानी कि यहाँ पर 2 लिख देंगे। नाउ द रिमाइंडर इज 4, 53 एंड 4 57 अपॉन 100। डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ रख 57.24 आ जाएगी। मोलर मास है तो किस में आएगा? ग्राम में। देखिए 57.24 कर सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।